मैं दुनिया में उन बदकिस्मत लड़कियों में से एक थी जिनके माँ बाप बचपन में ही ये दुनिया छोड़कर चले जाते हैं और फिर ऐसे बिन माँ बाप के बच्चे अपने सगे संबंधियों के रहमो करम पर जीने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसी ही मेरी कहानी है। माँ बाप के छोड़ जाने के बाद मुझे भी अपनी चाची के रहमो करम पर जीना पड़ा। चाचा भी मेरा कोई खास ख्याल ना रखते थे। हाँ, कभी कभी थोड़ा बहुत मेरे बारे में सोचते तो थे, लेकिन अपनी बेटियों को मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते थे। मगर शायद चाचा की जिंदगी भी ज्यादा नहीं थी, इसलिए वो भी जल्द ही हमें छोड़कर चले गए। उनका दुनिया से जाना था कि चाची ने अपना असल रंग दिखाना शुरू कर दिया। पहले तो वो मुझ पर चाचा की खातिर थोड़ा बहुत रहम कर भी लेती थी, लेकिन अब वो भी खत्म हो गया था और उन्होंने मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए। घर की नौकरानी को निकालकर घर की सारी जिम्मेदारी मेरे सर डाल दी। मेरी उम्र उस वक्त सिर्फ 18 साल थी। मैं एक बेसहारा तो हो ही चुकी थी। जैसा चाची ने कहा मैंने वैसा ही किया। चाचा के जाने के कुछ साल बाद ही चाची के घर के हालात खराब होने लगे। घर में पैसों की किल्लत होने लगी, यहाँ तक कि चाची को मैं घर में बहुत भारी दिखने लगी। चाची मुझे बात बात पर ताना देती कि मनहूस, तेरी वजह से हमारे घर में भूखे मरने की नौबत आ चुकी है। पहले अपने माँ बाप को निगल गई और फिर मेरे पति को। खैर, वक्त की मारी मैं कर भी क्या सकती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ मैं जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। तभी एक रिश्ता कराने वाले ने मेरी चाची को एक रिश्ता बताया और लड़के वालों से भारी भरकम रकम दिलवाने का वादा किया और किसी भी तरह के दहेज की भी कोई डिमांड न रखी। चाची को तो जैसे तिनके का सहारा मिल चुका था। उन्होंने ज्यादा सोचे समझे बिना ही मेरा रिश्ता उस लड़के के साथ तय कर दिया। चटमंगनी पट ब्याह हो गया। मेरे कपड़े तलक भी उन लोगों ने ही बनवा कर दिए। तो मैं बहुत खुश हुई कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है जिनकी कोई डिमांड भी नहीं है। लेकिन शादी की पहली ही रात मेरी सारी खुशी हवा हो गई जब मुझे मेरे पति के बारे में ऐसी हकीकत मालूम हुई जिसे सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मैं दुल्हन के रूप में सजी संवरी बैठी थी और अपने पति का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद राम कमरे में दाखिल हुए। मेरा चेहरा झुका हुआ था। वो मेरे करीब आकर बैठ गए, लेकिन मुझे ना जाने क्यों किसी अनहोनी का एहसास हुआ। उन्होंने मुझसे सवाल किया, मैं देखने में कैसी हूँ? तो मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। मैंने कहा कि खुद ही घूंघट उठाकर देख लें कि मैं कैसी हूँ। तो वो हंसने लगा। मुझे उनका इस तरह हंसना समझ नहीं आया। वो क्यों हंस रहे थे और क्यों मेरा घूंघट नहीं उठा रहे थे? मैंने खुद ही अपना घूंघट पलटकर उन्हें देखा तो सामने देख रहे थे, मेरी तरफ देख ही नहीं रहे थे। तो मेरा दिल टूट गया। मैंने उनसे कहा कि आप मुझसे नाराज हैं या आप इस शादी से खुश ही नहीं हैं जो आप मुझे देख ही नहीं रहे। वो फिर से हंसने लगे। मुझे उनके व्यवहार में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो इस तरह से क्यों हंस रहे हैं। मुझे महसूस हो रहा था कि वो इस शादी से खुश नहीं है, शायद किसी और को पसंद करते हैं। उनकी शादी जबरदस्ती मुझसे करवाई गई है, इसलिए वो हंस रहे थे। मैंने उनसे सवाल किया कि क्या आप किसी और को पसंद करते थे? तो वो फिर से हंसने लगे। अब तो मेरा दिमाग खराब होने वाला था। ये क्या तरीका था अपनी दुल्हन से बात करने का? अगर मैं उन्हें पसंद नहीं थी तो बोल देते। मेरा दिल तो जैसे किसी गहरी खाई में जा गिरा था। मैं चाहती थी कि वो बस एक बार मेरा चेहरा देख लें, तो फिर शायद ये उस लड़की को भूल जाएंगे जिससे वो मोहब्बत करते थे, या फिर कोई भी बात थी तो मेरा चेहरा देखने के बाद वो सब भूल जाएंगे, क्योंकि मैं तो थी ही इतनी खूबसूरत। मगर सामने ड्रेसिंग टेबल की तरफ देख रहे थे। मेरी तरफ नजर उठाकर देखना भी गवारा न समझा। मैं तो यही सोच कर आई थी कि अपने पति और अपने ससुराल वालों की इतनी सेवा करूंगी कि मुझे वापस चाची के पास जाना ही ना पड़े। क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि मैं देख नहीं सकता? अचानक से राम ने मुझसे कहा, तो मुझे लगा शायद मजाक कर रहे हैं। मैं हैरत से उनकी तरफ देखने लगी। फिर मैंने कहा, राम, ये मजाक का वक्त नहीं है। मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आपके बारे में तो इस तरह की बात मैं बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकती। ऊपर वाला आपकी आंखों की रोशनी हमेशा सुरक्षित रखे।
आपकी मोहब्बत मेरे लिए ईश्वर की पूजा से कम नहीं है। मैंने आज्ञाकारी और वफादार पत्नी की तरह उनसे कहा तो वो फिर से हंसने लगे। फिर बोले कि पायल, ये दुनिया बहुत बेवफा है। अगर इंसान के अंदर कोई खूबी हो तो दुनिया उससे मोहब्बत करती है, लेकिन अगर उसी इंसान के अंदर कोई खूबी ना हो, किसी तरह की कमी हो, तो यही दुनिया वफादार से बेवफा हो जाती है। इस वक्त तुम मेरी मोहब्बत को पूजा का दर्जा देना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारी मोहब्बत के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक अंधा इंसान हूँ। मैंने सबसे सुन रखा है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन अफसोस मैं तुम्हारे हुस्न को नहीं देख सकता। राम बोलते जा रहे थे, लेकिन मुझे अभी भी महसूस हो रहा था कि वो मजाक कर रहे हैं। मुझे उनके इस तरह मजाक करने पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद मुझे अंदाजा हो गया था कि ये मजाक नहीं था, ये एक कड़वी हकीकत थी। और मैं अब फटी फटी आंखों से अपने पति को देख रही थी। मेरे सपनों का महल एक पल में जमीन पर गिर गया था। मैं क्या सोचकर यहाँ आई थी, और जिस इंसान के आसरे पर आई थी वो इंसान तो देख ही नहीं सकता था, और जो देख ही नहीं सकता वो मेरा सहारा कैसे बन सकता है। उसे तो खुद चलने के लिए सहारे की जरूरत थी। मेरे साथ धोखा हुआ था, और ये धोखा मेरी चाची और मेरे ससुराल वालों ने मुझे दिया था। मेरा गुस्से से बुरा हाल हो गया। मैं एकदम से खड़ी हो गई। आप लोगों को शर्म नहीं आई एक गरीब बेसहारा लड़की के साथ इतना बड़ा धोखा करते हुए? मैंने उनसे गुस्से से कहा तो राम बोले कि तुम्हारी चाची को पता था कि मैं देख नहीं सकता हूँ, क्या उन्होंने तुम्हें नहीं बताया? इसमें हमारा कसूर नहीं है। तुम्हारे साथ धोखा मैंने नहीं किया, तुम्हारी चाची ने किया है। उन्होंने हमसे ये कहा था कि उन्होंने तुम्हें बता दिया है कि मैं देख नहीं सकता और तुम राजी हो। राम ने जब इतना कहा तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, क्या मैं राजी हो सकती हूँ एक ऐसे इंसान से शादी करने पर जो देख ही नहीं सकता? भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो अपनी सारी किश्तियाँ जलाकर यहाँ आई थी। अब मेरे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने यही सोचा था कि उस नर्क में दोबारा नहीं जाऊंगी। अब मैं कहाँ जाऊं? मैं जोर जोर से कहते हुए रोने लगी। राम चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर सो गए। उन्होंने ज्यादा मुझसे कोई बात नहीं की और वो जल्द ही नींद की आगोश में चले गए, और मैं हैरान परेशान जागती रही। रात के न जाने कौन से पहर मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। मेरी आंख खुली तो राम सो रहे थे। मेरे जागने की आवाज पर वो भी जाग गए थे। उन्होंने सहारा तलाश किया, लेकिन मैं इतनी गुस्से में थी कि मैंने उन्हें सहारा देना भी जरूरी नहीं समझा कि मुझसे पहले भी तो ये अपने काम करते थे। ये कमरा उनका था। अंदाजे से दीवारों को पकड़ पकड़ कर वॉशरूम चले गए, फिर थोड़ी देर बाद बाहर निकले। मैंने उनसे कोई बात नहीं की। उन्होंने मुझे पुकारा, पायल क्या तुम यहीं हो? मैं कमरे में ही मौजूद थी, मगर मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मेरा मन इतना खराब हो चुका था कि जिसकी कोई हद नहीं थी। 20 साल की खूबसूरत लड़की थी जिस पर ये जुल्म हुआ था। मेरी हालत का अंदाजा लगाना दूसरों के लिए मुश्किल था। जूता पाँव में कहाँ तकलीफ देता है ये जूता पहनने वाला ही जानता है, और कोई नहीं। मुझे भी तकलीफ हो रही थी, और अपनी तकलीफ सिर्फ मैं ही जानती थी। दिन गुजरते रहे, मेरा ससुराल में दिल ना लगता भी तो कैसे? जिसके सहारे पर मैं यहाँ आई थी वो तो किसी काम का नहीं था। मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम्हारी चाची को हमने हर हकीकत से आगाह किया था, और उन्होंने कहा कि तुम राजी हो। इंसानी हमदर्दी की खातिर राम से शादी करना चाहती थी, और मुझे वारिस चाहिए था। हाँ, अब तुम मुझे वारिस दोगी। अपनी सास से बात करने के बाद मुझे एहसास हो गया था कि मेरे ससुराल वालों की कोई गलती नहीं थी। इन्होंने मेरी चाची को अंधेरे में नहीं रखा था, लेकिन मेरी चाची ने मुझे अंधेरे में रखा। तो क्या जरूरत थी आपको अपने अंधे बेटे की शादी करने की? मैंने गुस्से से अपनी सास को कहा, तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया और कहा कि मेरे बेटे को अंधा ना कहो। मैंने कहा, अंधे को अंधा ना कहूँ तो और क्या कहूँ? मैं ऐसी पत्थर दिल और बदतमीज लड़की हरगिज नहीं थी, लेकिन हालात ने मुझे पत्थर दिल और बदतमीज बना दिया था। पहले तो चाची के व्यवहार ने मुझे पत्थर दिल बना दिया, और अब शादी के बाद मिलने वाले इस धोखे ने मुझे बदतमीज बना दिया था। दूसरों के जज्बात की मुझे कोई फिक्र नहीं थी। मेरे जज्बात चकनाचूर हो गए थे। मैं बहुत बुरे तरीके से टूट गई, और मुझे संभालने वाला भी कोई नहीं था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की थी यहाँ दिल लगाने की।
लेकिन मेरा दिल नहीं लगता था। मैं चाहती थी कि मेरे हुस्न को सराहा जाए, मेरी तारीफ की जाए, मुझे मेरा हक मिले। अब मैं हर वक्त रोती रहती थी। राम बंद कमरे में मेरी सिसकियां सुनते थे, मुझे चुप कराने की कोशिश करते थे। न जाने मुझे क्या हो गया था। इसी बीच राम ने कहा कि वो शहर से कहीं दूर जा रहे हैं और वापसी पर उन्हें देर हो जाएगी। ड्राइवर के साथ जाते और ड्राइवर के साथ ही वापस आते थे। वो चले गए तो मैंने सुकून का सांस लिया। मैं काम वगैरह भी कुछ नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा था। सारा काम नौकरानी करती थी। यहाँ पर हर तरह की सहूलियत थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अगर नहीं थी तो सिर्फ मेरे दिल की खुशी नहीं थी। आधी रात को प्यास की शिद्दत से मेरी आंख खुली। मैं उठकर किचन में आई और पानी पीने लगी कि अचानक पीछे से किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया ताकि मैं चीख न सकूं। तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने जब से तुम्हारे हुस्न को देखा है तब से तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। आज तुम्हारा पति घर पर नहीं है, हालांकि वो देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं उसकी गैर मौजूदगी में आना चाहता था ताकि तुमसे खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकूं। मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारे पड़ोस में रहता हूं और रोजाना अपने कमरे की खिड़की से तुम्हें बालकनी में खड़े देखता हूं। मुझे बहुत अफसोस है, तुम जैसी हसीन लड़की की शादी ऐसे इंसान से हो गई जो तुम्हारा हुस्न भी नहीं देख सकता। वो मेरे कान के करीब आहिस्ता आहिस्ता बोलते जा रहा था। मैंने आंखें घुमाकर देखा तो उसने नकाब पहना हुआ था, सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी। मैं किस्मत और हालात की मारी लड़की थी। जब किसी और के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनी तो मुझे अच्छा लगा, बजाय उसके कि मैं उसकी बातों पर गुस्सा करती। मुझे उसकी बातें बहुत अच्छी लगी और मैं ऐसी बातें ही तो सुनना चाहती थी जो मेरे हुस्न को सराहे। मैंने उससे इशारों में कहा कि मुझे बोलने दो। उसने मेरे मुंह से हाथ हटा लिया। मैंने पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने बताया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और रोजाना तुम्हें अपनी छत से देखता हूँ। फिर मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मेरा पति आ जाएगा। तो उसने कहा कि मुझे तुम्हारे पति की खबर है, वो कल सुबह ही आएगा। लेकिन फिर भी मुझे अपनी सास का डर था। इस रात तो मैंने उसे भगा दिया, लेकिन अब जब भी राम काम से कहीं बाहर जाते थे तो वो आ जाता था। न जाने उसने कौन सा रास्ता बनाया हुआ था कि उसे कोई आते हुए देखता ही नहीं था। पहले वो किचन में आ जाता था और अब मेरे कमरे की खिड़की से कूदकर मेरे कमरे में ही आ जाता था और हम दोनों सारी रात बातें करते रहते थे। वो मेरे हुस्न की तारीफ करता रहता और मैं सुनती रहती थी और मुझे बहुत अच्छा महसूस होता था, लेकिन वो हमेशा अपना चेहरा छुपा कर ही रखता था। मैंने उससे कई बार कहा कि नकाब हटाकर मुझे अपना चेहरा दिखाएं, लेकिन उसने कहा कि वक्त आने पर दिखाऊंगा। आंखें बहुत हसीन थी। उसकी आंखों से अंदाजा हो रहा था कि वो कितना खूबसूरत है और उसकी आंखों से भी ज्यादा उसकी बातें अच्छी थी, यानी कि वो बातें करने में माहिर था। मुझे उसकी मोहब्बत भरी बातों की आदत सी हो गई थी। वो सारा दिन फोन करके भी मुझसे मोहब्बत भरी बातें करता था। मेरी जिंदगी में मुझे जिस चीज की कमी थी अब वो मुझे मिल रही थी, लेकिन एक गैर मर्द से। जो मेरा पति था वो तो मेरी तारीफ नहीं कर सकता था। काफी साल तक ये सिलसिला चलता रहा और वो राम की गैर मौजूदगी में आता रहा और हम बातें करते, लेकिन कभी भी हमने गलत हरकत नहीं की थी। मेरी अक्ल पर तो जैसे किसी ने पर्दा डाल दिया था। मुझे ये डर भी नहीं था कि कोई अजनबी आदमी मेरे कमरे तक आ जाता है और वो कुछ गलत भी कर सकता है। किसी अजनबी पर भरोसा करना किस कदर खतरे का काम था। मेरे पति तो सिर्फ आंखों से अंधे थे, लेकिन मेरा तो दिल भी अंधा हो चुका था। मेरी आत्मा सब कुछ अंधी हो चुकी थी। मैं क्या कर रही हूँ मुझे नजर नहीं आ रहा था कि मैं कितना गलत कर रही थी। मुझे एहसास तक नहीं था, लेकिन मैं ये सब क्यों कर रही थी मैंने कभी खुद से सवाल नहीं किया। एक रात हम बातें कर रहे थे कि तभी राम का मैसेज आया, वो पहुंचने वाला है। तो मैं हैरान हो गई कि वो अचानक से कैसे आ गया। मैंने उससे कहा कि वो कहीं छुप जाए, क्योंकि राम की गाड़ी की आवाज आ रही थी और वो मेन गेट से अंदर आ चुका था। उसने कहा कि मुझे छुपने की क्या जरूरत है, तुम्हारा पति तो देख ही नहीं सकता। ये सोचकर मुझे भी हंसी आ गई। मैंने कहा, वाकई जब वो देख ही नहीं सकता है तो क्या जरूरत है। फिर उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ और वो चला गया। थोड़ी देर बाद राम भी आ गए। मैंने कोई बात नहीं की और मैं सोने के लिए लेट गई। मैंने लाइट ऑफ की और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैंने महसूस किया राम सोए नहीं थे, वो बैठे हुए थे। फिर अचानक से बोल पड़े, पायल तुम्हें पता है
कि मेरे पापा भी अंधे थे और मेरी माँ भी तुम्हारी तरह बेहद हसीन थी। खानदान वालों के दबाव में आकर मेरी माँ ने मेरे पापा से शादी तो कर ली थी, लेकिन उनके अंदर एक वीरानी सी हमेशा रही और उन्हें एक अंधे इंसान के साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल लग रहा था। मैं पैदा हुआ तो अपना दिल मुझ में लगा लिया, फिर उनका दिल मुझसे भी उठ गया और फिर उन्होंने अपना दिल कहीं और लगा लिया। पापा की गैर मौजूदगी में रोजाना एक आदमी हमारे घर आता और मेरी माँ उससे बातें करती रहती थी और मैं सुनता था मगर कुछ कहता नहीं था। जैसे ही राम ने ये शब्द कहे तो मेरी तो जैसे जान निकल गई। ये तो मेरी ही कहानी थी जो मुझे सुनाई जा रही थी, यानी कि मेरी सास के साथ भी यही जुल्म हुआ था और मेरी सास ने वही जुल्म मेरे साथ दोहराया। न जाने क्यों मुझे एहसास हुआ कि मेरी सास ने अपनी तकलीफों का बदला मुझसे लिया है। राम ने फिर से बोलना शुरू किया। मेरा बचपन खत्म हो गया और फिर मेरी जवानी आ गई। वो आदमी पता नहीं कहाँ चला गया था और फिर मेरे पापा ये दुनिया छोड़कर चले गए। उसके बाद मैं और मेरी माँ अकेले रह गए। सारी जिंदगी मेरे पापा को ये पता न चल सका कि उनकी गैर मौजूदगी में कोई उनके घर आता है, उनकी पत्नी से बातें करता है। फिर मेरी माँ इतनी ढीठ बन गई थी कि उन्हें मेरे पापा की मौजूदगी और गैर मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरे पापा के सामने ही वो आदमी हमारे घर आता था और मेरी माँ उसे दूसरे कमरे में ले जाती। उनकी बातों की आवाजें मुझे आती थी क्योंकि मेरा कमरा मम्मी के पास वाला था। मुझे अपने पापा के लिए बहुत दुख होता था। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। तुम जानती हो मैं पैदाइशी अंधा नहीं था। मैं बचपन में देख सकता था। मैं अपनी आंखों से अपनी माँ की हरकत देखता रहता था। आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखों की रोशनी जाती रही क्योंकि ये अंधापन मेरे माँ बाप की तरफ से मुझे विरासत में मिला था। मैं लड़कपन को पहुंचा तो मैं बिल्कुल अंधा हो चुका था और मुझे इस बात पर कोई गम नहीं था। मुझे तो खुशी थी कि मैं अब देख नहीं सकता कि मेरी माँ क्या करती है। फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। मुझे दूसरों की खातिर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैंने अपना इलाज शुरू किया। और पायल, शादी की रात जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा तो मैं तुम्हारे हुस्न को देखकर हैरान हो गया। ये कहते कहते वो खामोश हो गए और उनकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई। वो तो अंधे थे, फिर उन्होंने मेरा हुस्न कैसे देख लिया था। मैं एक झटके से उठ बैठी और अंधेरे में उनके वजूद को देखती रही जो परछाई की तरह नजर आ रहा था। आपने कैसे मुझे महसूस किया? आप तो देख नहीं सकते। मेरा दिल टूट गया था। वो क्या कह रहे थे? वो देख सकते थे या फिर ये भी कोई मजाक था जो मेरे साथ हो रहा था? मैंने लड़कपन के बाद अपनी आंखों का इलाज शुरू किया। मेरी आंखें ज्यादा खराब नहीं थी। थोड़े से इलाज में ही ऑपरेशन के जरिए मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई थी और उसी वक्त मेरी माँ ने मेरी शादी का फैसला किया और मैंने खामोशी से उनका फैसला स्वीकार कर लिया। तुम्हारी तस्वीर मुझे मेरी माँ ने नहीं दिखाई क्योंकि वो मुझे अब तक अंधा समझती थी और मैंने उनसे कुछ कहा भी नहीं। मेरा दिल तो उनसे उठ चुका था। जब हमारी शादी हुई तो मैं देख सकता था और मैंने तुम्हें देखा था, लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि तुम किस तरह की पत्नी साबित होती हो, बेवफा हो या मेरे अंधेपन का सुनकर मेरा सहारा बनती हो। लेकिन मुझे तुम्हारे व्यवहार देखकर बहुत अफसोस हुआ और मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला कर लिया था। तुम्हारे सामने अंधेपन का ड्रामा मैंने सिर्फ तकरीबन 1 महीना किया और 1 महीने में तुमने मुझे छोड़कर अपना एक आशिक भी बना लिया। राम की बात सुनकर मेरे तो सर पर आसमान गिर पड़ा था। मेरे पांव तले से जैसे जमीन सरक गई थी। पायल, वो नकाब पोश कोई और नहीं है बल्कि मैं ही था। उनकी ये बात सुनकर तो जैसे मेरे जिस्म में जान ही नहीं रही। मेरे साथ हो क्या रहा था मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैं अपनी किस्मत पर कैसे मातम करूं मुझे समझ नहीं आ रहा था। आपने ये सब मेरे साथ क्यों किया? मैंने हिम्मत करके राम से ये सवाल किया। राम ने उठकर कमरे की लाइट ऑन कर दी और वही नकाब दराज से निकाला और अपने चेहरे पर पहन लिया। मैंने देखा ये वही आदमी है जो मुझसे मिलने आता था। मैं अपने पति से इस कदर नफरत करने लगी थी कि मैंने कभी ध्यान ही नहीं किया था कि ये आंखें मेरे पति की आंखें हैं जिन्हें मैं नकाब के पीछे देखती हूँ। पायल, अगर मैं शादी के बाद किसी हादसे में अंधा हो जाता तो क्या तुम तब भी किसी और से ताल्लुक बना लेती? राम के सवाल ने मुझे शर्मिंदा कर दिया था। मेरे पास बोलने को कुछ नहीं था। मुझे उस नकाब पोश से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन वो तो मेरा ही पति निकला और अब मैं कहाँ जाऊं?
मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं हालात का मारा हुआ इंसान था जिसने अपनी माँ की बेवफाई देखी थी और मैं उसकी सजा एक मासूम लड़की को देना चाह रहा था। उसे आजमा कर देखना चाहता था, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने गलत किया। मैं तुम्हें माफ करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें जान गया हूँ। तुमने एक अजनबी से सिर्फ बातों की हद तक मोहब्बत की है, अपनी और मेरी इज्जत का ख्याल रखा, और मैंने तुम्हें देख लिया है कि तुम्हें सिर्फ मोहब्बत भरी बातों की जरूरत है। तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं निकली। और बस पायल, मैं तुम्हें क्या माफ करूं, बल्कि मैं तो इस काबिल नहीं कि तुम्हें माफ कर सकूं। मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं तुमसे माफी मांगू। हो सके तो मुझे माफ कर दो। गलत तुम नहीं बल्कि मैं गलत हूँ। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हें आजमाइश में डालकर, किसी और की सजा तुम्हें देकर। राम ने कहा तो मैंने भी रोते हुए उनसे माफी मांगी और कहा कि मैंने उन्हें माफ कर दिया और वो भी मुझे माफ कर दे। दोस्तों, हम इंसान गलतियों के पुतले हैं। एक ही हस्ती ऐसी है जो कभी गलती नहीं कर सकती, और वो है ईश्वर। मुझे एहसास हो रहा था कि अंधे राम नहीं थे, अंधी तो मैं थी। आज ईश्वर ने राम के साथ मेरी भी रोशनी वापस कर दी और मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। उस रात हम दोनों ने एक नई जिंदगी की नींव रखी और हम बहुत खुश थे। सच कहते हैं, ईश्वर के घर देर है, अंधेर बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी और आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।